और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वो परीक्षाएं भी शामिल हैं जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल ने आयोजित की थी। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डेप्यूटी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्र अधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। रद्द की गई अन्य प्रमुख परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें गठित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जेपीएससी जेएसएससी में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी जेएसएससी में सुधार के लिए बनाई गई समिति 2 महीनों में उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। वहीं बीजेपी लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को कुछ मोहरों की गिरफ्तारी तक सीमित करना असली सवाल से भागना है। सीजीएल, सहायक आचार्य, शिक्षक भर्ती समेत पिछले वर्षों की अनेक परीक्षाओं में यदि बार बार अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं तो ये किसी एक व्यक्ति की करतूत तो नहीं बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। मरांडी ने चिंता जताई कि छोटे खिलाड़ियों को पकड़कर अगर बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश नहीं हुई तो कार्रवाई जो है वो सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। उन्होंने फिर कहा, जरूरत है निष्पक्ष सीबीआई जांच की ताकि ये साफ हो पाए कि नौकरियों के इस कथित खेल में पैसा किसने लिया, व्यवस्था किसने बिगाड़ी और संरक्षण आखिरकार किसने दिया है। देखिए, गिरफ्तारी तो कब से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मामला यहाँ तक नहीं है ना। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं ये कौन निकालेंगे। ये लोग तो एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो अच्छी बात है, लेकिन मामला क्या है इतनी सहज नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी अगर गड़बड़ हर एग्जामिनेशन में लोगों ने गड़बड़ किया है, चाहे सहायक आचार्यों की नियुक्ति हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे वो महिला प्रवीक्षिका हो, यानी जितने भी सीजीएल की इन 3-4 वर्षों में जो क्या कहते हैं जेएसएससी ने जो एग्जाम लिया, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की, सब में गड़बड़ हुआ है, सब में नौकरी को बेचा गया। सब बच्चे जब डेलीगेशन मिले हैं, अलग अलग लोग हमारे पास आकर के लोग हमसे मिले, तो ये समझ में आया कि कोई भी परीक्षा को नहीं छोड़ा गया है। और इसी मुद्दे पर रांची से लगातार ताज़ा अपडेट्स के साथ दिवाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सीधे दिवाकर का रुख करते। दिवाकर, अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सीबीआई जांच से जो सोरेन सरकार है वो क्यों भाग रही है, उसकी चुप्पी पर एक सवाल है। और दूसरी बात, जिन 44 परीक्षाओं को रद्द किया गया, अब वो छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका सवाल ये है कि रातों रात जिस तरह से कहा गया कि तुम्हारी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई हैं, आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। सोरेन सरकार के लिए अब ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्हें तत्काल कार्रवाई करनी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर आंचल, सरकार अब पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक आंदोलन तो पहले से चल ही रहा था। जो विद्यार्थी हैं, जो जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच जिन्होंने बनाया था, उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो जो विद्यार्थियों के नेता हैं, उनकी तरफ से जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन इसी तरीके से आगे अभी भी बढ़ रहा है। सरकार ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है, कुछ घोषणाएं की है कि 22 परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा और 17 परीक्षाओं में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, जो सीआईडी के द्वारा जांच होगा, जो 2014 के बाद से परीक्षाएं हुई है। तो ये तमाम तरह की कार्रवाई सरकार की ओर से हुई है, लेकिन छात्रों को इस कार्रवाई पर भरोसा इसलिए नहीं है कि जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ये विज्ञापन ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर गए हैं, जो पैसे देकर नौकरी पा चुके हैं, वो फिर कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट से वो स्टे ले लेंगे, तो उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए
जो विद्यार्थी हैं जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अभी भी इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी के जरिए मामले की लीपापोती करने की कोशिश होगी। दूसरी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों, जैसे सीजीएल का एक सबसे बड़ा मामला है जिसकी बात हो रही थी, जेएससीसी सीजीएल परीक्षा, उनकी नियुक्ति जो है लास्ट दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में उनकी नियुक्ति हुई है उन अभ्यर्थियों की। वो करीब 500 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। वो सभी के सभी जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, यहाँ का सचिवालय जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पर आकर वो परसों रात से ही डटे हुए हैं। कल शाम में इन लोगों ने भी कैंडल मार्च निकाला, टॉर्च लाइट निकाला, ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। लेकिन अब जो हम कह सकते हैं कि छात्रों में आक्रोश सिर्फ एक तरफ नहीं है, दूसरे तरफ है, जिनकी नौकरियां जा रही है वो भी अब आक्रोश में है। तो इस तरह की तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने अब आ रही है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अब यह आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जो छात्र समूह जो लगातार 25 दिन और 26 दिन से हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, उनके कुछ साथी अभी भी भूख हड़ताल पर है। देखिए हमारे साथ राहुल क्रांति है। राहुल जी, किस तरीके से आपके अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़ाने का प्रयास हुआ? आपका आरोप है कि आपने भूख हड़ताल नहीं तोड़ा, लेकिन जबरदस्ती आपको ग्लूकोज और जूस पिलाया गया। कैसे अब आंदोलन आपका सरवाइव करेगा? सीएम आवास का घेराव करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच का आदेश देवें। क्योंकि जब वो साफ सुथरा हैं तो उनको सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में साफ सुथरा हैं। उनके कुछ मंत्री लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इस कारण से है कि सीबीआई जांच का सहमति नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने माथे पर कलंक नहीं लेना चाहिए, चाहे उनके दाहिने हाथ का मंत्री क्यों न हो, उनके सहयोगी मंत्री क्यों न हो जो इसमें शामिल हैं। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि दूसरा जो छात्र समूह है जिनकी नौकरी गई है, उनके साथ भी लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है। उनके आंदोलन में भी कल लोग, काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। तो कैसे आप लोग अब सर्वाइव करेंगे? जो लोग गलत तरीके से गए हैं, जो लोग घूस दे करके गए हैं, उन लोग भी तो भाई अपना नौकरी बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा ही। लेकिन गलत गलत होता है। गलत का आज या 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद उसको ख़त्म होना ही था, क्योंकि वो गलत तरीके से आए थे। अगर गलत तरीका से नहीं आए होते तो आज उनका नौकरी नहीं जाता। आप लोगों ने 18 तारीख तक, आज तक के लिए अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अगर सरकार आज सीबीआई तक फैसला नहीं लेती है तो 20 तारीख को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। क्या ये स्टैंड कर रहा है या आप लोग कुछ और इस पर रणनीति बना रहे हैं? रणनीति बन रहा है और निश्चित रूप से आज हम लोग निर्णय भी ले लेंगे। और 11-12 बजे के आसपास हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें है सो जिक्र कर दिया जाएगा कि सीएम हाउस का घेराव 20 को करना है। उस पर हम लोग सहमति बना रहे हैं और आज फाइनली रूप से है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा। और छात्र सभी जिला से एक्टिव हैं। हर जिला में मेरा कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला में पुतला दहन का भी कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री आवास के घेराव पर भी है सो जैसे ही हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सारा भीड़ भी आ जाए। सवाल राहुल जी, अब आपकी कितनी मांगे बच गई है जो सरकार ने नहीं मांगी है? हमारी मांग पारदर्शिता के लिए हमको सीबीआई जांच से सभी परीक्षाओं में, जितने भी परीक्षाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी रद्द किए हैं और न्यायिक जांच का आदेश दिए हैं, वो सबका सीबीआई से जांच होगा तो बातें सामने आएंगे कि इसमें कौन बड़ी मछली शामिल है, किसने सेटिंग गेटिंग का काम शुरू करवाया था, कौन कमीशन फिक्स किया था। माने असली मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए और उसको सजा होना चाहिए। और जैसा कि जेपीएससी के पूर्व सदस्य अनिमा हंसदा ने सीआईडी को बताया है, उसमें मंत्री लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सुदीप कुमार सोनू का नाम आया है। सबसे बड़ा समझिए कि सेटिंगबाज वही है और उनका जांच जब सीबीआई से होगा तब जाकर के वो पकड़ में आएंगे। चूंकि वो सरकार में हैं, मंत्री हैं, सीआईडी उन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं करने वाली है। और इसलिए दिवाकर कुछ इसी तरह की बात बाबूलाल मरांडी ने भी कही। उन्होंने भी कहा कि कोई एक व्यक्ति की संलिप्तता तो इस पूरे बड़े मामले में नहीं हो सकती, बल्कि ये पूरी बड़ी की बड़ी चेन है। यानी कि पूरे सरगना के तौर पर किस तरह से काम किया जा रहा था और छात्रों को ठगा जा रहा था। हालांकि देखना होगा कि अब विभिन्न मोर्चों पर जो सोरेन सरकार घिरी है तो इसका रास्ता अब किस तरह से वो निकालते हुए नजर आती है। फिलहाल के लिए दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।